I was 15 years old. अपना स्कूल वूल सब छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो चुका था और जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तब से मेरा सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा समंदर के पास में एक घर हो। फ्रैंकली मैं आप लोगों से पहले कभी मिला नहीं एंड आई हैव ग्रोन अप वाचिंग योर कंटेंट। जितनी बातों से अभी रोहित की सुनी है, बड़ा समझदार सुलझा हुआ लड़का है। मैं नेपाल में पैदा हुआ था। मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ वेयर आई वाज सुप्रीमली प्रोटेक्टेड। एट 12 इज व्हेन आई लॉस्ट माय डैड एक्चुअली। सिंस आई वाज ग्रोइंग अप वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक्टर बनाऊंगा तुझे जब तू बड़ा हो जाएगा। चैनल वी से मुझे एक कॉल आया कि शो बन रहा है एंड वीड लाइक टू ऑडिशन यू। एक्टिंग मैंने उससे पहले कभी करी नहीं थी ऑनेस्टली। दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ फिल्म पॉडकास्ट। आई डोंट थिंक उनको पता भी था कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। हेलो एंड वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है हमारे दामाद रोहित सराफ। थैंक यू सो मच रोहित फॉर कमिंग। यार मैं बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। बड़ा ही क्यूट टैलेंटेड लड़का है और ऐसा ही नहीं कि अभी आया है, कब से छाया हुआ है। हमारे घर की बच्चियां देख देख के मतलब हम लोग हो शाहरुख सलमान वाले, वो है रोहित वाले। मतलब इनकी सारी ऑडियंस वो है जेनजी। हमारी नीसिस जो है वो लोग इतनी बड़ी फैन है रोहित की और डेफिनेटली हम तो रोहित को बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं अलग अलग खाली वो आपकी नीस थोड़े ना, अब तो मेरी भी कुछ बन गई है ना। भाई मैं रोने लग जाती, मेरी भी नीज है अब। बोला है आपने दामाद बोल दिया मुझे अब तो। बस फैला दो, ये रील बननी चाहिए। देखो ये चीजें मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। सच में प्यार की बातें वो ऐसे मजाक में नहीं होते। मैं सच में अभी पॉडकास्ट से पहले मैं मिला चुकी हूँ। वो उसको ऐसा हुआ कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। वो ऐसे कर रही थी बस ऐसे और इसे दरवाजा खोल दिया। आजकल इतने अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? बिकॉज़ रोहित ने बताया रोहित अल्कोहल भी नहीं पीता है और इतना अच्छा बच्चा है। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पीता हूँ बट एक साल से नहीं पिए। फिल्म हिट हो गई और ये निकला कहीं से तो नहीं ऐसा नहीं होगा। बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं। रोहित सबसे पहले शुरू करते हैं, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ नेपाल से। कस्तो मजा रे लईमा, आगे नहीं आता। ये भी नेपाल से है। हाँ। लेकिन इसको नेपाली नहीं आती। हाँ वैसे काफी फ्रॉड वाली नेपाली है ये तो, क्योंकि मैंने आके इन्होंने बहुत ऐसी एक्साइटमेंट दिखाई कि अरे मैं भी नेपाल से हूँ। मुझे फाइनली मराठी और गुजरातियों के बीच में अपना कोई मिल गया है। फिर मैंने इनसे नेपाली में बात करी, इनको कुछ बोलना नहीं आया। इन्होंने बहुत खराब नेपाली बोली। मुझे सच में लगा कि मुझे नेपाल के इमिग्रेशन में पकड़ लिया है। बस तो मैं ऐसे तो सब पहिला ढोक दिन छु मैं ठीक छु। आज हमरो केटा आए छे जिसको नाम छे रोहित। यति केटा राम्रो लाग्छ कि ऊ केटाले सानो उमेरमा मिडियामा आएर यति नाम गरेको कि मेरो घरको सबै केटीहरू छ इसको फैन छ। ये आपने जानबूझ के किया मेरे साथ। इन्होंने खराब इसलिए मैंने ये सही थी बिल्कुल। मुझे गले लगाने कितना रुलाती है। ये बोल दिया इसने, ये सही बोली है। एंड सो स्वीट, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी चीजें बोली। मुझे कुछ हो गया यार, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसको वापस से बोलेंगे, वापस से बोलने बोलोगे तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं अब एक लाइन नहीं बोली जानी। दैट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। दिस इज आवर टीजर। रोहित पहले तो बहुत बहुत स्वागत है यार। और वाकई हम जब आप पे रिसर्च कर रहे थे तो हमको हमारी टीम ने इतना गलत बोला ना। हमारी टीम से ज़्यादा सही लड़कियां थी हमारे घर की। टीम के लड़के ने बोला मुंबई का लड़का है वो यहीं पे हुआ। ये इन्होंने विकिपीडिया में देखा है इसलिए। विक्की और ये विक्की शांति सब। और लेकिन नहीं मासी, वो लड़का नेपाल में पैदा हुआ है। हमारे मतलब हमारी बेटियां ठीक निकली, विकिपीडिया गलत निकला। ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली विकिपीडिया में तो कुछ क्या ही लिखा है। मतलब मैं जबलपुर से हूँ और मैंने सेंट जेवियर्स में जाके अपना कॉलेज किया है, ये सब लिखा है। बट एक्चुअली द रियलिटी इज मैं नेपाल में पैदा हुआ था। वहाँ पे मैं 5 साल रहा। फिर माई फुल फैमिली मूव टू दिल्ली। एक्चुअली मेरे पापा का बिजनेस जो था वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ, तो हम सब शिफ्ट हो गए जब मैं 5 साल का था। और फिर मैं 15 साल तक मैं दिल्ली में था क्योंकि मतलब पूरी फैमिली वहाँ थी। बट एट 12 इज व्हेन आई लॉस्ट माई डैड एक्चुअली, जब मैं 12 साल का था। और मेरे डैड एक्चुअली हमेशा मुझे कहते थे कि तू एक्टर बनेगा। सिंस आई वाज ग्रोइंग अप वो हमेशा बोलते थे कि मैं एक्टर बनाऊंगा तुझे जब तू बड़ा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं एक्चुअली टीवी पे देख के ना डांस वांस बहुत करता था। और जब भी हम किसी हॉलीडे वगैरह में जाते थे तो मैं उनके ऐसे सनग्लासेस लेकर हर जगह पोज करता था, उनको मेरी फोटो खींचने के लिए बोलता था। तो वो हमेशा ऐसे बोलते थे कि मैं तुझे एक्टर बनाऊंगा। बट एक्चुअली और पता है जब कुछ आप सुनते हो इतना ज्यादा, यू गेट यूज्ड टू इट, यू गेट यूज्ड टू द सेम। इमेजिन हैविंग ग्रोन अप हियरिंग ओनली दैट एवरी डे, हीरो। हाँ, तो ऐसे बिल्कुल बिलीव होने लगता है कि अरे हाँ यही मेरी डेस्टिनी है एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सो
It's when I lost my dad is when I thought कि अच्छा now there is not anybody, nobody is there to say that. तो वो actually बात थोड़ी ऐसे खटकने लग गई, and I really wanted to kind of try out acting for myself. तब तक ना मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पापा बोलते हैं तो हाँ, मतलब that became my reality in some sort, but I didn't know कि मुझे वो actually करना था या नहीं करना था. You know, I didn't realize कि मुझे उतना पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा. मुझे हमेशा से डांसर बनना था. मैं since I was growing up मुझे हमेशा से डांसर बनना था. मुझे डांस बहुत ज़्यादा पसंद था. तो मैं actually different डांस फॉर्म्स लर्न करता था जाकर. बट प्रोफेशनली प्रॉपर तो मैंने मतलब दिल्ली में एक डांस स्टूडियो है, बिग डांस सेंटर. मैंने वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सीखा भी है. एंड आई यूज्ड टू डू स्टेज शोज एंड ऑल ऑफ दैट विद देम. तो मुझे हमेशा से डांसर बनना था. बट फिर आफ्टर यू नो वी लॉस्ट my father, then I decided कि चलो I'll give this a shot. I'll do a photo shoot, portfolio बोलते थे. तो वो portfolio करवा के then I'll send it to people and I'll see how that goes. मैंने portfolio भेजा तो मुझे audition की call आने शुरू हो गए. तो फिर at 15 when I was in grade 10 मुझे बॉम्बे से एक कॉल आया कि एक चैनल वी पे पहले यूथ शोज बनते थे, अगर आपको याद है. तो MTV पे भी बनते थे, चैनल वी पे भी बनते थे. तो चैनल वी से मुझे एक कॉल आया कि ऐसे एक शो बन रहा है एंड वीड लाइक टू ऑडिशन यू. एक्टिंग मैंने उससे पहले कभी करी नहीं थी ऑनेस्टली, और ना मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे आती है, नहीं आती थी. मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि मैं आई यूज्ड टू लुक लाइक द पार्ट एट दैट टाइम. यू नो दे वांटेड समबडी ऐसे वेरी इनोसेंट लुकिंग, थोड़ा ऐसा अंडर डेवलप्ड, और ऐसे जिसको देख के कभी लगी नहीं कि ये कुछ गलत कर सकता है. उनको वैसा टाइप का थोड़ा कैरेक्टर चाहिए था. तो मुझे वहाँ से उन्होंने चूज किया. एंड 7 days later I got a call, I remember in September sometime. एंड 7 days later मैं अपना स्कूल वूल सब छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो चुका था. आई वॉज 15 years old. आई लेफ्ट माई grade 10 और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया बिकॉज आई वांटेड टू. अकेला 15 साल की उम्र में जी. तो मैं 15 साल में बॉम्बे शिफ्ट हो गया. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे जब मैं शिफ्ट हुआ उस टाइम में मेरे भाई आए थे मुझे सेट करने के लिए. उन्होंने मतलब मेरा एक घर वर सेट किया. और उसके बाद फिर आई वॉज लिविंग देयर अलोन. एंड मम्मा ऑफ कोर्स विजिट करते रहते थे. मम्मा दीदी सब बहुत विजिट करते थे मुझे हर ऑलमोस्ट एवरी 2 months. बट आई स्टार्टेड वर्किंग देन. एंड 15 साल का था जब मैं शिफ्ट हुआ. एंड अब मैं 27 साल का हूँ. इट्स बीन 12 years इन बॉम्बे आई हैव बीन. यार 15 साल की उम्र में अकेला कैसे मैनेज कर रहे थे? बिकॉज 15 साल सच्ची बहुत छोटा बच्चा होता है यार, बहुत छोटा बच्चा होता है. मतलब पंदरू, बहुत ही छोटा पंदरू है ना. मतलब उस टाइम पे आई हैड फुल टाइम हेल्प. मतलब तो जो लॉजिस्टिक्स जो बेसिक घर की चीजें होती है वो मैनेज थी. बट हाँ एक्चुअली उससे ज्यादा इट वाज फनी फॉर मी बिकॉज मैं ऐसी फैमिली से आता हूँ वेयर आई वाज सुप्रीमली प्रोटेक्टेड. मतलब मैं कुछ भी कभी भी अकेले किया ही नहीं था उससे पहले लाइफ में. तुम अमीर हो? नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हूँ. कि मतलब मैं आई वाज बेसिकली द लव चाइल्ड ना इन द फैमिली. मेरे 4 भाई बहन हैं. तो मेरी 3 बहनें हैं, फिर मेरा भाई है. और मैं तो प्लान भी नहीं था और मैं हो गया 5 साल बाद सडनली ऐसे. So it was, you know, I was the love child. So that's why मैं मतलब मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे मतलब जान से भी ज्यादा ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते थे. मैं इट्स रियली फनी बट एक्चुअली टिल द टाइम आई वाज 11 years old, जब तक मेरे पापा वाज अराउंड, I was not allowed to sleep anywhere else but with him. My dad would hug me and sleep like that. That's how I've been kind of brought up. तो मैं उससे पहले कभी किसी स्कूल ट्रिप में मेरे को जाना अलाउड नहीं था because my dad could not sleep without me. मैं कभी ऐसे मेरे कजन्स वगैरह के घर पे मुझे कभी भेजते नहीं थे बिकॉज यू नो माई डैड वॉज वेरी वेरी प्रोटेक्टेड कि अरे कुछ हो जाएगा इसको. मुझे कभी स्विमिंग नहीं करने दी क्योंकि मेरे पापा को स्विमिंग से डर लगता था. तो उनको लगा कि अरे नहीं मेरा बच्चा ही शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड. तो वैसा आई केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली. आप डर रहे थे क्योंकि आप भी बड़ा प्रोटेक्ट रहे थे ना उनके बीच में शेल में. तो आपको भी था कि मैं कैसे करूंगा यार. टिल आई टेल यू एक इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली बॉम्बे में जिसके बाद मैं डरने लग गया था. उससे पहले एक्चुअली आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू मूव टू बॉम्बे क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि इट्स गोइंग टू बी अ स्टार्ट ऑफ द न्यू लाइफ एंड यू नो मैं अपनी खुद की लाइफ बनाऊंगा एंड आई वांट टू डू व्हाटएवर इट इज दैट आई वांट टू डू. एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि नए लोगों से मिलूंगा, नए एक्सपीरियंसेस, मैं टीवी पे अपने आप को देखूंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड. बट एक्चुअली
मेरा भाई फर्स्ट 7 days था मेरे साथ यहाँ पर। उनका नाम अंकित है। तो उन्होंने मतलब सब कुछ मेरे लिए, आई रिमेम्बर जिस दिन उनकी फ्लाइट थी वापस, वो दिल्ली जा रहे थे वापस, तो उनकी फ्लाइट से पहले वो मुझे एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे लेके गए। वो जो भी घर की चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड थी वो सब दिलाया उन्होंने। एंड देन ही ड्रॉप मी बेसिकली, अगर एक रोड के उस साइड मेरा घर है तो उन्होंने इस साइड पे आगे जाके एक मॉल है वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रॉप किया। एंड he said, I'm going to go from here, तो तू घर जा and once you reach home just call mom and talk to her. वो वहाँ से निकले और मैं I can't make sense of it now कि वो कैसे हुआ मेरे साथ, but मुझे across the road मुझे अपना घर नहीं मिला and I got lost. And that was the first time I realized कि अरे now I'm all alone in the city, and I got like, that was the time when I got very nervous and very scared. And it still doesn't make sense to me, Harsh, because like सामने वाला रोड पे आगे जाके घर था, but I just got so nervous about being alone in the city that I got lost. And then obviously I asked, it's not like anything happened, I asked around, मेरे को मिल गया घर, but वो that feeling of being alone for the first time in the city, knowing that you know nobody over here, that's when I got a little scared. But then of course once I started working, I made few friends and एक रूटीन सेट हो गया कि एवरी डे जाके आपको शूट करना है और ये करना है वो करना है, तो देन आई वाज ओके। एवरी डे शूट करने जाते थे? तो महीने में आई थिंक 15-20 days वी वुड शूट, तो वैसा। और ये कब तक चला शो? इट वर्कड फॉर 6 months। 6 महीने के बाद दैट शो वेंट ऑफ एयर एंड मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे अभी थोड़ा घर जाना है वापस। तो छोड़कर मैं वापस गया दिल्ली, और मैं दिल्ली में था। तो बॉम्बे छोड़ के मतलब नहीं, मतलब घर था उस टाइम पे, एंड आई थॉट कि अभी एक बार के लिए मैं लेट मी विजिट एंड आई विल फिगर आउट कि अगर मुझे वापस आना है नहीं आना, जो भी जैसे भी। फिर 2 हफ्ते मैं एक्चुअली गया था विदाउट रिटर्न टिकट, और 2 हफ्ते बाद आई रिमेम्बर आई गॉट अ कॉल फॉर अ फिल्म का ऑडिशन। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ फिल्म कॉल फॉर एन ऑडिशन और व्हाटएवर, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। और फिर जितनी डाउट था कि मुझे आना है वापस नहीं आना, वो सब चला गया। एंड देन आई इमीडिएटली केम बैक एंड आई वेंट फॉर अ फिल्म ऑडिशन। और ये फिल्म वो है, इट्स कॉल्ड, नाउ इट इज कॉल्ड वो भी दिन थे, उस टाइम पे बनाना था इसका नाम इस फिल्म का। तो ये फिल्म जमशेदपुर में बेस्ड है, जो कि इम्तियाज सर के छोटे भाई जो है साजिद अली, जिन्होंने लैला मजनू बनाई है, उन्होंने बनाई है ये फिल्म। और शील सर और जॉन इब्राहिम सर ने इनको प्रोड्यूस किया था, और साजिद सर ने ये डायरेक्ट किया था। तो ये फिल्म के लिए मेरे पास कॉल आया मुकेश छाबराज सर की टीम से, तो मैं गया इसके ऑडिशन के लिए, और आफ्टर 4-5 राउंड्स ये फिल्म बन गई, मतलब ये फिल्म मुझे मिल गई, एंड आई वाज प्लेइंग द लीड कैरेक्टर। आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड। और मतलब for me it was like this is set in destiny। 6 महीने के अंदर मैं बॉम्बे आया, मेरे को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। फिर मेरे को एक शो मिल गया। जब मैं आया वो एक्चुअली में शो था मेरे पास ऑलरेडी। मैं आया, so I immediately came into work. While I was doing that show, I was doing a lot of ads on TV because you know my face was very like ad face. तो मैं बहुत ऐसे KFC और इन सब different brands के लिए मैं ad कर रहा था। फिर और ये सब आता गया 1 साल के लिए। I was actually so busy, I can't tell you. For the 9 out of 12 months, for 11 months I was working. So it was great. So I did that first film, and as a hero, as the main lead. I was 16 years old. Wow. We went to Jamshedpur and I shot my first film over there, and it was a film about, you know, young kids who are growing up, like basically film about +2, set in Jamshedpur, and it was inspired by Sajid sir's life, which was also a film जो कि बहुत टाइम से बनाना चाहते थे। अच्छा। और फिर वो उनको मतलब कास्टिंग हो नहीं रही थी उस फिल्म की। फिर फाइनली आई मेट हिम एंड एवरीथिंग वर्कड आउट एंड आई डिड दैट फिल्म। फिर वो फिल्म करने के बाद मुझे ऐसे बहुत लोगों से सुनने को मिला, अरे यू आर वेरी गुड, नाउ यू शुड वेट, जब तक आपकी फिल्म रिलीज होगी तब तक आप और कुछ, यू नो, डोंट पिक अप एनीथिंग एल्स, वेट फॉर द फिल्म टू कम आउट, यू विल गेट बेटर ऑफर्स एंड ऑल दैट। एंड आई वाज ऑल ऑफ 16 years old at that time. मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब दिस इज ग्रेट, मतलब दिस इज सेट इन स्टोन। माय डैड वांटेड मी टू एक्ट, नाउ आई एम एक्टिंग, इट्स ऑल हिम, ही इज, यू नो, मेकिंग एवरीथिंग हैपन, एवरीथिंग सूट मी, मेरे को कहीं स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है कहीं पे, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। एंड आई हर्ड सो मच कि अरे जब बॉम्बे जाते हो तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड यू नो एक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मुझे लगा कि यार ना मैंने एक्टिंग कोई कोर्स किया, ना मुझे कोई स्ट्रगल करने को मिला, और सब कुछ इतना ईजिली हो गया। एंड देन आफ्टर आई डिड दैट फिल्म, वी केप्ट वेटिंग फॉर इट टू रिलीज। 6 महीने निकल गए कि कोई अपडेट नहीं है, फिर 1 साल निकल गया, फिर 2 साल, फिर 4 साल,
And then basically that film didn't release until this year. That film released this year. What? I did that film in 2013 and that film released in 2024. And now it is called वो भी दिन थे. उस टाइम पे उस फिल्म का नाम था बनाना, अब उस फिल्म का नाम है वो भी दिन थे. सच में वो हुआ थी कि मेरा बेटा कुछ साल पहले लंदन गया था और इस साल वो आ रहा है, तो तब से अब देखने को मिलेगा. कैसी लग रही है उसमें? मैं एक्चुअली मेरे को बहुत इट्स वेरी स्वीट क्योंकि व्हेन आई लुक एट इट मेरे को अब हमने वो फिल्म शूट खत्म करा 2013 दिसंबर में और तब से और उसकी जो बाकी के कास्ट थे ना उसमें आदर्श गौरव थे, then Sanjana Sanghi was also in that film. Who's doing, they're both doing really well for themselves right now. But apart from that, all the other actors are actually kids from Jamshedpur. It was story about kids, right? It was a story about +2. तो जितने भी बच्चे थे उसमें जो कास्ट हुए थे सब जमशेदपुर से थे. तो actually it was a beginning of a new dream for everyone over there. जिनसे we actually over the years we lost touch क्योंकि अब फिल्म रिलीज नहीं हुई, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए. इस साल जब वो फिल्म रिलीज हुई Z5 पे इन मार्च एंड इट वाज वेरी फनी भारती मैम बिकॉज लास्ट कपल ऑफ इयर्स में हमें बहुत बार ऐसे सुनने को मिला कि अरे वो फिल्म रिलीज हो रही है एंड देन वी वुड बी एक्साइटेड अबाउट इट एंड सडनली अच्छा फिल्म रिलीज नहीं हुई. You know, it would be like that. So I think all of us, including our director, we had lost hope कि ये फिल्म कभी आएगी नहीं and we had made peace with that. फिर इस साल सडनली मुझे ऐसे मार्च में मेरे डायरेक्टर का मैसेज आया, our film is releasing और 3 दिन में ये गाना आउट है. तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा फाइनली ये गाना तो निकल रहा है मतलब करेक्ट, तो मतलब फिल्म भी निकलेगी. बट एक्चुअली उसमें भी हर्ष वी वर नॉट श्योर क्योंकि गाना निकल गया, फिर ट्रेलर रिलीज होने वाला था बट उन्होंने एक्चुअली पुश कर दिया. सो वी लाइक अरे भाई ये तो मतलब देयर इज नो एंड टू दिस. बट एक्चुअली जब उस दिन रात को जिस दिन उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे स्क्रीनिंग है एंड यू कम एंड वॉच इट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट एवरीवन फ्रॉम दैट फिल्म एंड इट्स सो ब्यूटिफुल क्योंकि उन सबकी लाइव्स इतनी बदल चुकी हैं. कोई IT जॉब कर रहा है, कोई लॉयर बन चुका है, किसी की शादी हो गई, बच्चा हो गया उसका. You know, we're here, but we all came back for that one film and it was such a beautiful experience to watch it together. I think ये उस फिल्म का ना प्रमोशन होना चाहिए. Actually, that film never received any promotion because क्योंकि also I am assuming there must be some reason behind it. नहीं बहुत मुश्किल होता है. Just imagine करिए कि एक 10 साल के गैप में लोग बैठे हुए, जैसे आप बता रहे हो शादी हो चुकी है, कोई अलग प्रोफेशन में ही चला गया. Correct. वो बोल रहा है 10 साल पहले मैं इस फिल्म मतलब कितने सारे लोगों ने तो जो फिल्म जैसे थोड़े टाइम पहले फारा मैम ने एक डिनर होस्ट किया था हम पूरे कास्ट के लिए, इश्क विश्क के कास्ट के लिए, तो हम उनके घर गए तो वहाँ पर सुनिधि मैम आए थे और सुनिधि चौहान मैम, एंड मेरे तो बहुत बड़ा ऐसा फैन बॉय मोमेंट था क्योंकि I've only grown up listening to her songs and you know my sister is such a huge fan of Sunidhi ma'am's voice. और वहाँ पर वो आए और मतलब मैं ऐसा हो कि अगर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ मैं जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर सकता, मैं इतना आई गेट वेरी नर्वस अबाउट इट. तो मैं साइड से बस उनको खड़े होकर मैं अपने प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ कि आई कांट बिलीव दैट आई एम इन द सेम रूम एज सुनिधि मैम. एंड देन सुनिधि मैम यू नो वी वर क्रॉसिंग पाथ, वी हैड एन आई कॉन्टैक्ट. आई सेड अरे अब तो देख लिया उन्होंने, मैंने भी उनको देख लिया, तो अब हाई बोलना पड़ेगा. सो आई वेंट अप टू हर एंड आई सेड हाय मैम, माय नेम इज रोहित एंड आई एम अ ह्यूज फैन. She said, we actually know you. We just saw your film Wo Bhi Din The and it was incredible. What is it? Is it VFX or how are you looking like that? I said, ma'am, this is actually a film that was shot 11 years ago. So a lot of people think कि वो actually post production में उनको छोटा किया है. But it's actually 11 years ago that we shot. वाह यार, ये फिल्म तो देखनी बनती है. आप भी देखिए और कमेंट में हमें बताइए कैसी लगी आपको. तो ये Z5 पे आ चुकी है ना. ये फिल्म की कहानी तो अपने आप में एक है, लेकिन इस फिल्म की बनाने की जो कहानी है ना वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक ऐसी चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. रोहित आप मतलब शांत वाले लड़के हो ना, थोड़े शाय वाले हो ना. गंदी संगतों से कैसे बचे? जब 16-17 साल के थे तब से आप मुंबई में हो, अकेले हो. हमें नहीं मिले. कैसी है आरती है ये, हर्ष कैसा है भाई? मेरे दोस्त होते तो मजा ही आ जाता तुमको लाइफ में. अरे एंजॉय. लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे ऑब्वियसली बुरी संगत इन द सेंस बुरी संगत एक मदर फादर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बट यूजुअली पार्टी होती है बिकॉज वो एक एज है. देखो आप एक शो बिजनेस में हो ना, तो जहाँ पे आप पार्टीज भी करते होंगे. जी. बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे. कभी कोई बोलते होंगे नहीं पीता रहे, पीना यार ये वो. तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज की? मतलब आई फील वापस नहीं पीना बे ऐसे करके मतलब अरे पीना रोहित यार, हिट हुई है फिल्म ऐसा कर करके. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्साइटमेंट पीने की तभी भी होती है ना जब
बचपन से उसका रोक टोक लगाया जाता है कि बोला जाता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, तो आई फील रिबेलियस हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मैं करूंगा। पी लेता हूँ फटाफट। बट आई फील लाइक मुझे वैसा कभी आई डिडंट कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड। मुझे ऐसा आई थिंक आई वाज अलाउड टू मेक माय ओन डिसीजंस एंड दैट you know spoke from the fact कि मैं 15 साल में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। no parent allows any child to kind of leave education and you know live their life. So I feel कि मुझ में एटलीस्ट मेरे लाइफ की तरह मेरी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे ये सब नहीं करना है। आई एम हियर टू यू नो वर्क एंड आई वांट टू डू दैट। तो आई फील वो था और मुझे स्टार्टिंग से उतना पसंद नहीं था। मतलब आई डिडंट रियली एंजॉय। कितना शांत लड़का है पता। नहीं मैंने बहुत पार्टी करी है, मैंने लाइफ में बहुत पार्टी करी है, बट मैं ऐसा कभी भी नहीं था कि पार्टियों में घुस गए। पार्टी मतलब बेसिकली बात है कि शराब पीना, नाचना मुझे बहुत एक्चुअली इट्स रियली फनी। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो क्रू की पार्टी होती है कि रैप पार्टी हो गई या कुछ हो गई। इनफैक्ट लाइक हम मेरा जैसे एक शो है मिसमैच जहाँ पे हम बहुत पार्टियां करते हैं। मतलब अ लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज पार्टी। वहाँ पे क्रू ही ऐसा है कि we love partying and every 10 days 12 days we have a massive party and we have lots of fun and whatever. उस टाइम पे I'm usually never like drinking because we're in the middle of schedule और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं I don't want to drink. So even when I'm drinking, even when I'm dancing over there, people think that I'm drunk, but it's actually like I don't drink at all. A lot of times I just fool people with like a glass of water and I put like lime and mint in it, so that you know people think that I'm actually. I think it's more to do with you holding something. So if you just hold सामने वाले को लगता है कि यार you and ask, सामने वाले को अरे पीना, अरे मेरे drink me, let me get you drink, अरे रुको मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। That never happens then. बेस्ट फ्रेंड बन जाते तब तो कोई भी जैसे मिले मैं लेके आता हूँ तेरे लिए, क्या पिएगा तू बता। तू पी मेरी तरह, तू भी एंजॉय कर। उसको लग रहा है कि भाई ऐसे ही एंजॉय होगा। और मैंने ये भी करके देखा कि हाँ भी चलो नहीं पीनी ना तो पकड़ लो कुछ ऐसा करके ये फिर पूछते क्या पी रही है दिखा मैं लेके आता हूँ, फिर ऐसे हो जाता। मतलब ये भी झूठ नहीं बोल सकते आज। बट मैंने जितनी बातों से अभी रोहित की सुनी है मुझे लगता है कि यार रोहित थोड़ा समझदार सुलझा हुआ लड़का है। सुलझे हुए लड़के हो या बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी ने मुझे बैठ के समझाया कि यू नो यू कांट ड्रिंक और यू कांट डू। इट्स जस्ट मुझे खुद को कभी मैं एक्चुअली इरिटेट लाइक व्हेन आई गो टू प्लेसेस एंड आई सी पीपल ड्रंक एंड यू नो आई गेट वेरी इरिटेटेड एक्चुअली एंड आई डोंट वांट टू बी इन एंड इट्स नॉट यू नो आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि अरे मैंने कभी नहीं किया है लाइफ में, मैंने भी किया है बट आई फील लाइक आई व्हाटएवर आई हैव डन आई डू इट इन माय लिमिट। मतलब मुझे वो I like to stay in control and मुझे वैसा पसंद है। ये हालांकि ये सोच आती है 30-35 के बाद, लेकिन 18-20 में ही अकल आ गई ये वाली। मैं एक्चुअली अंदर से तो मुझे लगता है मैं 50-60 साल का हूँ। सच में पिताजी वाला एक वो है कि भारती तो मेरी बेटी है ना जो उससे ही सीखा हूँ सब। हाँ मेरे को फील वैसा ही होता है। रोहित मुझे नहीं पता आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, लेकिन अभी फिल्म में नहीं किसी से प्यार होगा। मतलब कैरेक्टर में तो हुआ है प्यार बट ऐसे रियल लाइफ तो। हाँ यार आप यंग हो तो मतलब मैं ऐसा एक बार पता नहीं कौन सा हीरो आया था, रणवीर सिंह आया था, मुझे तभी रणवीर सिंह से प्यार हुआ था कॉमेडी सर्कस में। तो उन्होंने कुछ ना ऐसा करीब आके ना लहू, सॉरी तू गुस्सा ना करी घर जाके इस बात का भी मैंने इसकी आंखों से देख लिया यार वो सीन करा। ये कब हुआ, मैं कहाँ था? कॉमेडी सर्कस में ऐसा ना वो लहू, तो मुझे ऐसा लगा हाय यार कि मेरे को तब ऐसा दो ही दिखता था वो। तो मतलब ऐसा लगा मुझे, ऐसा फिल्मों में ऐसा करीब वरीब आते ऐसा पप्पी वप्पी करने के लिए प्यार होता है कि बाद में करने के बाद शर्म आती है उसके साथ आएगा। शर्म तो नहीं आती क्योंकि मतलब शर्म क्यों आएगी भाई? यार नहीं आती है यार, नहीं आती यार, शर्म नहीं आती। मतलब ऐसा उसके प्यार आता है क्या? एक मिनट उसकी बात है, तू क्यों कह रहा है? पूछ रहा भाई, शर्म नहीं तेरे को कैसे सब चीजों का पता? मतलब आई फील ऑकवर्डनेस पहले होता है, बाद में उतना ज्यादा नहीं होता बिकॉज आई फील नहीं यार मुझे पता नहीं है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। नहीं मतलब ऐसा सीन जब डायरेक्टर समझाता देखिए हाय रोहित ना किस सीन है तो उस दिन डर लगता है। फर्स्ट टाइम मेरे को बहुत ज्यादा हुआ था कि अरे करने के बाद, करने के पहले, जब रिलीज होने वाला था तब, रिलीज हो गया उसके बाद, दैट टाइम आई फेल्ट वेरी नर्वस बट फिर देन आई वाज ओके क्योंकि माय मॉम रिएक्टेड ओके लाइक प्रीटी ओके विद दैट। कैसे मम्मी के साथ बैठ के मतलब देखी तो नहीं अपना तुम काम करते रहे होगे ना? मतलब मम्मी देख रही थी, मैं अपने फोन पे था। आई डोंट वांट टू वॉच, आई डोंट वांट टू। अब मैं वो एड्रेस ही नहीं करना चाहता था कि मेरी मम्मी ने मुझे किस करते हुए देखा है। आई डिड नॉट वांट टू एड्रेस इट। शांत होगी मम्मी ने सोचा कि ये वही बच्चा है जिसको 15 साल तक हमने ऐसे रखा। और ना हमने कभी इसके बारे में ऐसे ओपनली बात करी ही नहीं कि वो हो गया पूरा और आके देख लिया। मैं बोला मम्मी एपिसोड कैसा लगा? हाँ अच्छा था गुड।
एंड दैट्स इट। नहीं लेकिन को स्टार के साथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता होगा ना यार, थोड़ा तो मतलब आई सॉफ्ट कॉर्नर टाइप्स। या ऑफ कोर्स आई डू। हर्ष तू तेरे को कोई ऑफर आया तू उससे क्यों पूछ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी दिन ऑफर आ गया कि कोई वेब सीरीज है तो मैं एज अ वर्क, तो ये जस्टिफाइड होगा, मैं जस्टिफाई करूंगा और मैं एज अ वर्क उसको लूंगा, मैं एक ऐसे काम की तरह लूंगा। एक मेरी पूजा है, मैं उसके पूजा में गर्मी तेरी में पूजा की ज्योति मैं बनाऊंगी। हाँ यार मतलब पहले बता देते कि बीच में शूटिंग के बताते कि भाई अचानक थोड़ी पप्पी कर, ऐसा थोड़ी होगा। पहले पता होता है। अच्छा क्या खाते हो? मतलब मिंट हाँ ऑब्वियसली है ना कुछ। अरे नहीं, राजमा चावल और प्याज खा के जाने सब एवरीथिंग यू डू एवरीथिंग, बट मेरा ऐसा रोल है कि कोई भी ऑकवर्डनेस से बचने से पहले शूट होता है सीन, उससे पहले ही मैं जोर से बोल देता हूँ कैन आई प्लीज गेट मिंट सो दैट देयर इज नो ऑकवर्डनेस एनीवेयर। तो फिर वो जो स्पॉट दादा होते हैं, कोई भी होता है मेरे टीम से कोई होता है, वो आके मिंट देते हैं, मैं खा लेता हूँ, मैं साथ में उनको भी दे देता हूँ अपने को एक्टर्स को कि आप भी ले लो। तो को एक्टर आके कहते हैं ये मेरी ही मिंट है जो घूम रही थी। तो मतलब देयर शुड बी नो ऑकवर्डनेस कि फिर बाद में ऐसा कुछ अजीब ना लगे। कभी सीन के बाद हुआ अरे मेरे मुंह में 2 मिनट क्यों है भाई? नहीं हर्ष ऐसा नहीं हुआ। मतलब ओ ठीक है ऐसा यार। नाइस। ताकि तू कहे अरे वो रोहित को पूछा था ना उसने हमारे साथ हो गया था, ऐसे मत करना। मेरे और हर्ष को अलाउड नहीं है। मैं भी कर सकती हूँ ना कोई वेब सीरीज देखना जिसमें अलाउड नहीं है, मतलब आप लोग अलाउड नहीं है कि हम खुद कर सकते हैं, किसी के साथ क्यों करें? हमारे तो खुद के पैसे खर्चे ना हमने अपने साथ गोवा में शादी की। हमारा कैसे से हम एक्टर नहीं है तो मतलब जो कभी भी काम आता है ना, बट अगर आएगा कभी काम तो फिर आप नहीं करोगे? नहीं मैं अलग दूसरे लड़के के साथ क्या 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 इशारा कर रहा था? कैमरे में कैप्चर किया कि नहीं? क्या बोलने वाली है? क्या बताओ, करोगे आप? नहीं करोगे? वो बोले कर लेंगे, बताओ। मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ नाइस सही है, बढ़िया है। नहीं हो पाएगा। नहीं और परिवार का हमने गाना शूट किया है, गाना शूट का डायरेक्टर कहता थोड़ा प्यार से पास आओ ना, तो मेरे को तो याद आ जाता कि इसने ना शॉर्ट्स वहीं फेंक दी थी, जूते वहां पे, तो मेरे को प्यार ही नहीं आता इसमें, है ना? हम कर लेते हैं, हम खुद तो कर ही लेते हैं बिकॉज़ इतनी प्रैक्टिस है ओवर द इयर्स, यू नो इट्स बीन 7 इयर्स शादी के बाद, तो बहुत प्रैक्टिस है। अच्छा पति अच्छी बीवी मिल जाना, आपकी लाइफ सेटल है, मतलब मजा ही है ना? शादी कब करोगे रोहित? मैं जब कोई मिल जाए। 30-32 में करना आराम नहीं ऐसे नहीं होता। देखो मैं अभी 27 साल का हूँ, ठीक है, और अभी लाइफ में आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी। बहुत काम करना है मुझे, बहुत। कितने फेमस हो गए हो। नहीं ऐसे नहीं होता। अरे आई हैव टू डू अ लॉट मोर। अभी तो पहले घर ले लिया बॉम्बे में अपना? नहीं अभी भी रुको फिर। तो जितनी भी लड़कियां फैन है और कहती है हाय मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, लड़का काम कर रहा है अभी, शादी की तरफ अभी ध्यान नहीं, तो घर जरूर लेना पहले। हाँ, तो आई वांट टू डू अ लॉट मोर। आइडियल केस सिनारियो होगा कि मैं 31-32 के एज में शादी हो जाए मेरी, आइडियल केस सिनारियो। बट फिर मुझे आई सी सो मेनी मैरिजेस अराउंड मी एंड आई फील लाइक आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि मैं इसके लिए बना हूँ। आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई एम नॉट श्योर आई वॉन्ट लव, ये मुझे पता है, मुझे इतना पता है कि मुझे आई वॉन्ट कंपेनियनशिप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट मुझे नहीं पता कि मुझे शादी चाहिए या नहीं चाहिए। पहले से अभी ना बहुत ज़्यादा सब ओपन हो गया है, चाहे शादी भी ना। करेक्ट। पहले होता था कि नहीं यार शादी की है तो अभी निभा लो, लेकिन आज के टाइम पे लोग नहीं निभाते, बोलते कि नहीं यार नहीं जमता है तो चले जाते हैं, विच इज गुड विच इज ओके, क्योंकि इतना टॉक्सिक। करेक्ट, क्योंकि मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर नहीं, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, यू शुड नॉट बी इन इट, बिकॉज फिर यू विल ओनली बी मिजरेबल एंड यू विल रिजेंट people around you and you will resent your own conditions, and I think that's fine, that's fair, but मुझे थोड़ा सा I see people around me and I see like relationships break and मुझे उससे थोड़ा डर लगता है। पर करनी लव मैरिज है कि मम्मी ने अगर कोई अच्छी लड़की ढूंढी तो कर लोगे, कि लव मैरिज करनी अपनी पसंद? नहीं मैं अरेंज तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी आंटी। लड़के ने उसमें हाँ, अरेंज नहीं हो पाएगी मुझसे। आई फील लाइक मुझे बहुत जरूरी है कि यू गेट टू नो। अरेंज कैसे कर लो, है ना? लेकिन ऐसा हो जाए कि तुम किसी को मिलने जा रहे हो, किसी की फैमिली के सामने, चाय समोसे वो सब, आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। हाँ, क्यों साड़ी लेके आ रही हो, तुम देख रहे हो यार। साड़ी क्यों लेके आएगी? नहीं वो साड़ी पहन के आएगी। मैं कहने लगी साड़ी लेके आ रही है, साड़ी लेके आएगी, समोसा पहन के आएगी। मैं कहना था साड़ी पहन, है ना यार? कैसी लड़की लेके आओ और लड़का फिर ऐसे देखता है। वो तो टाइम ही गया, अभी कोई ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, अभी भी होता है। मैं मारवाड़ी हूँ, बिल्कुल होता है, अभी भी होता है, ऑफ कोर्स होता है।
ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होता, आई एम श्योर कहीं ना कहीं तो होता होगा। मेरी फैमिली में नहीं होता, बट आई एम प्रीटी सर्टेन कि होता है। मे बी अब शायद ऐसा नहीं होता कि वो घर पे तुम जा रहे हो फैमिली के साथ, वो समोसा लेके आएगी लड़की, वैसा नहीं होता, बट आई स्टिल फील अरेंज सेटअप स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन अभी शादी वादी अभी बहुत छोटे हो, शादी मत करना। हाँ, ये आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि शादी वाली बातें ना पक्की भी नहीं लग रही थी तुम्हारी, मतलब तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तुम्हें समझने की और जरूरत है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आई डोंट अंडरस्टैंड, तो मुझे खुद को आई एम नॉट श्योर कि इफ आई वांट इट फॉर माई सेल्फ और नॉट। लड़कियां मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे, ये वो आते हैं, हाँ तब आते तो इरिटेट होते कि खुशी अच्छा लगता है? नहीं, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, इरिटेट क्यों होऊंगा मैं? कहीं होती ना बड़ी लीचड़ पीछे ही पड़ जाती है, प्लीज एक बार मिल लो। आपको आते हैं? सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं लड़कियों के नहीं, हमारे तो नहीं, अलग से लड़कों फैन। नहीं यार, ये लो अब भी लो देख लो जाके, मैं तो ये लो भाई, ये लो भाई, ये होते हैं जो साफ दिल के, जो ऐसे रख देते। हर्ष आपको आते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं मुझे नहीं आते, मुझे किसी के नहीं आते। आई थिंक लेट्स चेंज द टॉपिक। रोहित, आपने एक्टिंग सीखी है कि नहीं? नहीं, क्या होता है ना, आपका परसेप्शन होता है, लोग जो आपको जैसे देखते हैं ना वो आपको वैसे प्यार करते हैं। मुझे बच्चे परिवार के साथ देखते हैं, इसको बच्चे के साथ देखते हैं, तो कोई करने वाला होगा ना तो ही बोलेगा रहने दे इसको, छोड़। नहीं बट मैं तो कर देती हूँ मैसेज, जो मुझे अच्छा लगे ना। आजकल लोग रील्स डालते हैं, अच्छा डांस होता है या कुछ अच्छी चीज करते, मैं तो मैसेज कर देती हूँ। अप्रिशिएट करने वाली बात कर दे, ऐसे थोड़ी आई लव यू ऐसे थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने तो जो भी किया आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि आज तक आपने मुझे तो मैसेज किया नहीं किया मैंने। अरे देखो हमारे खानदान की बाकी लड़कियां कर रही थी ना भाई। अच्छा एक मेरा एक सवाल है, ये जो अभी आपकी फिल्म आ रही है इश्क विश्क रिबाउंड जी, तो ये एक तो पहली वाली इश्क विश्क थी जी, उसी का ये नहीं, तो ये इश्क विश्क रिबाउंड सीक्वल नहीं है, रीमेक भी नहीं है। जो पहले वाली इश्क विश्क थी और अभी वाली इश्क विश्क है, उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है, दैट इट बिलोंग्स टू द सेम फ्रेंचाइज। उसके अलावा एक्चुअली कुछ भी कॉमन नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हमने 2 गाने जो पहले वाले इश्क विश्क में थे वो हमने वी हैव काइंड ऑफ मेड अ न्यू रेंडिशन ऑफ दैट एंड वी हैव ब्रॉट इट बैक इन आवर फिल्म। बट द थिंग दैट इज इन कॉमन इज दैट वो भी प्यार दोस्ती कन्फ्यूजन उसके बारे में थी, ये भी प्यार दोस्ती कन्फ्यूजन उसके बारे में है। एंड मतलब शाहिद कपूर वाला रोल ही आपका है, मतलब उसमें कैरेक्टर उनका, हाँ वो कुछ उसमें एक और लड़का बड़ी बड़ी आंखों वाला, हाँ जबरान, ऑफ कोर्स जबरान, उसकी ही इज द आंखें सेम बहुत किड फ्रॉम K3G, ही वाज प्लेइंग शाहरुख सर's सन। अच्छा जिंदगी में कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, इज दैट मॉम टेक अ को याद करो, हाँ। अपनी आंखें बंद सब करो। गोरे गोरे लड़के ना, भाई यार ये सारे हाँ मतलब सारे साफ सुथरे लड़के नहा धो के आ गए भाई, ये आगे इंडस्ट्री में गोरे लड़के आ चुके हैं। हैं। तुम देख लो भाई अपनी ट्रेन सब लोग। हाँ यार कितना मतलब हैंडसम हो गया वो अभी, इज वेरी गुड कितना बड़ा हो गया है। मुझे पहले मैंने सोचा था ये इश्क विश्क आ रही है, ये 20-21 साल पहले आई थी ना, 21 साल मुझे लगा पहले। शायद अभी इनके बच्चे अगली स्टोरी आ रही है, तो भाई ये अलग ही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड उस टाइम पे द स्टोरी वाज फॉर द मिलेनियल्स, यू नो, फॉर ऑल ऑफ अस, but now it's for the Gen Z. आज Gen Z, It's for the Gen Z and it's also the things that are happening in the film, जो situations है, जिस तरीके के decision जो सारे किरदार कैरेक्टर सब जो लेते हैं, वो बहुत आज के ज़माने पे जैसे लोग decisions लेते हैं वैसे है। मतलब the relatability quotient between the Gen Z and the film will be very very high, because जैसे रीबाउंड इज समथिंग दैट ऑब्वियसली पहले भी होता था, बट आई डोंट थिंक इतनी ओपनली बात करते। रीबाउंड इज नथिंग बट बेसिकली यू आर नॉट ओवर योर रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस। देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, रीबाउंड का मतलब बेसिकली ये है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है एंड बिफोर आई कैन इवन प्रोसेस कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं समझ पाऊँ उसको, मैं वो फीलिंग सारी लेकर मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में, ताकि आई डोंट फील अलोन, यू नो। सो दैट इज बेसिकली ए रीबाउंड रिलेशनशिप। So it's called इश्क विश्क रिबाउंड। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड है ना उस फिल्म में वैसे? हाँ हाँ डांस है, डांस बिल्कुल है, पपियां वाले सीन है। हाँ जरूर देखेंगे फिर तो हस्बैंड वाइफ दोनों। कब आ रही है ये? 21 जून को रिलीज हो रही है। 21 जून 21 जून को रिलीज होने वाली है। नजदीकी सिनेमा घरों में और दूर के सिनेमा घरों में जाकर आप देखना जरूर। यस, लड़कियों आपका रोहित आ रहा है। ये इश्क प्यार Oh प्यार। wow, we have to do the step together, भारती मैम। अरे वाह, क्यों नहीं यार कर, इसने तो ऐसे कहा कि जैसे रेमो सर के लेफ्ट हैंड यही है। ऑफ कोर्स बहुत खराब डांस आता है, लेकिन फिर भी जोश जब ये अपनी मस्ती पे करता है ना, ऐसा बजा दो गाना तो अच्छा कर देता। जैसे होता है ना शूटिंग, आप लोगों ने साथ में डांस का शो किया, तो ऐसा तो नहीं है कि डांस नहीं आता, मतलब देखा है मैंने। वो मैं नचबल ये कि आपको बात बताऊं ना भाई, मतलब सबसे ज्यादा ट्रॉमा मेरे को। सो बेसिकली भारती ना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है,
बहुत ज्यादा। I relate to that. मैं भी बहुत ज्यादा कंपेटिटिव, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं अपने दोस्तों के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए। है और मेरा पता कैसा है, तुम्हें जीतना है ना, जीत जाओ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बोरिंग अप्रोच है ये हर्ष सर। इसने पता क्या किया था, नच बलिए में सामने सोनाक्षी सिन्हा ये वो बैठे, उन्होंने बोला वो टक टक वो बजता ना, हाँ, टक 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 डुश डुश पे ही भूल गया। कहता 1 मिनट दोबारा लगाओगे? उन्होंने बोला अरे कंपटीशन में है तू है। तो ऐसे अलाउड होता है एक्चुअली, रीटेक वगैरह अलाउड नहीं अलाउड होता ना, इसको लगा शायद 1 मिनट, कहता कट कट दोबारा करोगे? वो कहते कट कट, इधर टाइम चालू हो गया, हट हट, फिर खत्म, एलिमिनेट। टॉप 5 में थे। क्या बात कर रहे हो? मैं इतना खुश था एलिमिनेट होके, बाहुबली की तरह ऐसे नाचा था ऐसे करके। उसके बाद नाचा मैं। मैं इतना खुश हुआ था कि भाई थैंक गॉड में निकला, क्योंकि पता है क्या, मेरे लिए ना वो फीलिंग बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है कि अरे तुमको वहां जाना है, ये करना है, स्पेशली वो चीज़ जो आपको नहीं आती। जो मेरा काम है, मुझे लिखने के कंपटीशन में डाल दो, मैं डेफिनेटली जीत के आऊंगा। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो मैं ट्राई ही कर रहा हूँ या मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए आया हूँ। The fact that you even went to top 5 was a big thing ना, because you never wanted to do it for मैं सच बता रहा experience. हूँ, उसमें इसका ना कंटेंट बहुत अच्छा चला था, मैं सच बताता हूँ, बिकॉज मैं भी टीवी में काम करता था, बैक स्टेज बहुत काम किया हुआ है, शोज बनाए, तो मेरे को मालूम है वो चलने का रीजन हमारा डांस नहीं था, हमारी जोड़ी का पहली बार लोगों के सामने आकर ये बोलना था। एट द सेम टाइम इसकी कॉमेडी थी, बिकॉज भारती जिस भी शो में जाती है ना, वो आपको डांस के अलावा ना तगड़ा चंक ऑफ कॉमेडी देती है, एक तगड़ा फ्लेवर देती है। उससे आपको लगता है कि भाई इसको रखो, तो इसलिए मैं भी चल गया। बट उसके बाद फिर मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला मैं कोई शो नहीं पर आप सोचो भाई, एक लकड़ी को टॉप 5 तक खींच के लेके जाना भाई, एक लक्कड़ का पेड़ होता ना। How many weeks were you there? काफी थे, एंडेड में थे। 12 तो 15 अच्छा खासा पैसा बनाया हमने, फिर उसकी हमने गोवा में शादी की। पता है मेरी लाइफ का सबसे पहला ऑडिशन था डांस इंडिया डांस के लिए। है कैसा है, ये सब निकला। हाँ मतलब बहुत साल पहले, मैं आई कांट इवन रिमेम्बर, आई थिंक मैं कुछ 11-12 साल का होऊंगा उस DID टाइम kids पे। में, हाँ। फर्स्ट ऑडिशन मेरी लाइफ का डांस इंडिया डांस का था। कौन थे? गीता माँ, रेमो सर? नहीं, मैं तो पहले वाले राउंड में ही एलिमिनेट हो गया था, मैं तो जजेस राउंड तक पहुंचा ही नहीं ये कभी। बात करनी नहीं थी ना फिर यहाँ पे। कभी वही बातें कभी करते हैं जो अपनी आगे फिल्म तक प्रमोट पहुंचे। करने जाओगे DID में, तब बताना, यस, मूवमेंट बनेगा। जी टीवी फटाफट शुरू कर लो DID, क्योंकि वो लड़का भी स्टार बन चुका है और अपनी फिल्म लेके आनी है उसको, और ये बात कहनी है ना, और होस्ट मैं ही होनी चाहिए वहां पर, तभी ये बात उभर के निकल पाएगी। रोहित, आपके लिए क्या लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी को होता है कि बहुत पैसा कमाना है ताकि मैं सेफ रहूं, तो आपका कुछ ऐसा है कि लाइफ में मेरे को यहाँ तक पहुंच जाना है, फिर मैं एटलीस्ट थोड़ा संतुष्ट हो जाऊंगा? यार आप अभी भी संतुष्टि हो? मतलब बेसिक नीड इन ऑल ऑनेस्टी, तो मतलब अब जैसे आपने बात करी कि मैं ये खरीद पाऊँ या कुछ भी वैसा, तो वो तो बेसिक नीड तो नहीं होती वो, करेक्ट? क्योंकि बेसिक नीड इज व्हेन यू डोंट हैव अ रूफ ओवर योर हेड और फूड टू ईट। वो बेसिक, थैंक टचवुड, आई हैव ऑलवेज काइंड ऑफ कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर वी हैव ऑलवेज हैड दैट। तो मैं एक्चुअली आई वाज बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम माय फैमिली जब तक मैं 20 साल का था, 19 ईयर्स का था, तब तक मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती थी। उसके बाद मैंने अपना खुद मैंने इतना पैसा कमाया कि मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकूं। तो आई फील अभी भी मेरे लिए इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में ग्रो करना है। और उसके मतलब मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जो कि मुझे आई नीड मनी फॉर दोज ड्रीम्स। एंड मेरा मतलब बहुत एक सपना है कि, और जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तब से मेरा सपना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा समंदर के पास में एक घर हो। आई वॉन्ट a sea facing house. I really wanted and I've had this dream for ever since I moved to Bombay. रोहित, आपका ड्रीम क्या है? कि जैसा किसी का एक ड्रीम होता है ना कि यार मुझे ये चाहिए लाइफ में, ऐसा करना है, वैसा करना है, क्या ड्रीम है? I feel dreams तो ऐसे बहुत हैं, in the sense मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, मुझे of course मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है वैसे ड्रीम्स, बट मेरा आई थिंक एक बहुत इट्स अ वेरी चेरिश ड्रीम, मैं बहुत अपने दिल के करीब रखता हूँ, वो ये है कि मुझे एक्चुअली सी फेसिंग एक घर चाहिए। मेरी मॉम को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, और we've had some of the most, मतलब मेरी मम्मी दिन के 10 चाय पीती है। ब्लैक टी या दूध वाले? पहले उनकी सिर्फ दूध वाली होती थी, अब हमने थोड़ा बोल के उनका ब्लैक टी भी शिफ्ट कराया है। बट उनको ना आई हैव दिस ड्रीम कि, और मुझे सनसेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे समंदर बहुत पसंद है। सो आई हैव दिस ड्रीम दैट आई वांट टू हैव अ हाउस वेयर आई कैन सी द सनसेट, and I want to have a balcony where I can sit with my mom while she has the chai, and I will probably have black coffee, and we want to watch
the sunset together. This is a dream that I've had since I moved to Bombay. तो मुझे I know कि ये ड्रीम के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत हमें दिख रहा है कि ये ड्रीम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. थैंक यू सच में, आपने बोल के मुझे बहुत खुश कर दिया. और जब वो फोटो डालोगे सनसेट के साथ मम्मी के साथ तो मुझे टैग करना. I promise you, done here. क्या बात है यार, क्या है ना? But so वो एक ड्रीम है which I really want to fulfill. बट इन ऑल ऑनेस्टी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे काम बहुत खुशी दे रहा है. एंड वो मैं पता है फर्स्ट टाइम जब मैं किसी फिल्म प्रमोशन के लिए गया था, स्काई इज पिंक एक फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा मैम के साथ और फरहान सर के साथ. उसमें हमको ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रोड्यूसर्स डिसाइडेड दैट आई शुड गो फॉर फिल्म प्रमोशन विद देम. तो हम गए थे एमिटी यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. और उस टाइम पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था लाइफ में कि मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हज़ारों लोग they were screaming my name. That was the first time I ever experienced something like that. It had never happened before. And they were also Priyanka Chopra ma'am was really kind क्योंकि actually सब उनका नाम ले रहे थे पहले क्योंकि Priyanka Chopra promoting a film and that she had moved already and वो उनकी जो Sky is Pink थी वो बहुत टाइम बाद वो एक फिल्म कर रही थी तो people were really crazy about her. और फिर उन्होंने बोला she introduced me to everybody and everybody started screaming my name and that was the first time something like that had happened. And मेरी मॉम और मेरी पूरी फैमिली बेसिकली वो प्रमोशन पूरा ट्रैक कर रही थी इंटरनेट पे कि जब भी हम कहीं पे भी जाते थे तो वो मैं अपनी मम्मी से मतलब दिन में 10 बार फेस टाइम पे बात करता हूँ. तो जब भी हम कहीं पे भी जाते थे उनको पता होता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो शी वुड एक्चुअली स्टार्ट ट्रैकिंग इट पहले से कि कुछ अपडेट है, कुछ नया देखने को मिले या व्हाटएवर. सो आई रिमेंबर दैट वाज दैट वन टाइम वेयर वी वेंट टू एमिटी यूनिवर्सिटी और उन्होंने वीडियोज़ देखे एंड एवरीवन वाज स्क्रीमिंग माय नेम एंड ऑल ऑफ दैट. And I came out of that event और मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि the event went really well and all of that. And I remember my mom telling me कि मुझे ऐसा लगता है that I'm living a dream right now. It feels like this doesn't feel like reality. It feels like it's a dream. I've only imagined this would ever happen and to be actually seeing this, it's really incredible. And I remember that feeling that I felt at that time when mom said all of that. And I feel कि जब मैं अभी वो काम करता हूँ और जब वो अब होता है, जब मैं मिसमैच के लिए कभी प्रमोशन के लिए जाता हूँ या कभी कुछ होता है, जब लोग आके फ़ोटो के और बहुत छोटी छोटी बात है. जब मैं दिल्ली जाता हूँ कभी भी और मैं मम्मी के साथ कभी बाहर जाता हूँ और कोई आता है फ़ोटोग्राफ मांगने के लिए, शी गेट्स वेरी हैप्पी एंड शी एक्चुअली गेट्स वेरी अपसेट अगर मैं कभी ना बोलता हूँ. अगर मेरा कभी कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छा नहीं दिख रहा या मेरा मन नहीं है फ़ोटो खींचने का और मैं कभी मना करता, मैं ट्राई करता हूँ मैं कभी ना बोलूँ. बट अगर कभी ऐसा होता है कि मैं ना कर देता तो मम्मी एक्चुअली शी गेट्स वेरी अपसेट कि अरे भाई यू सेइंग नो शुड ऑलवेज गिव फोटोग्राफ. तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. आई फील लाइक द ड्रीम्स दैट आई हैव ऑलवेज हैड आई एम एबल टू रियलाइज दैम वन आफ्टर द अदर. और ऑफकोर्स उससे कंप्लेसेंसी नहीं है कि हाँ मैंने अब सब कर लिया अब मुझे और नहीं है. आई थिंक ऐसा होता है कि जब कोई ड्रीम रियलाइज होता है तो उसके बाद उससे ज़्यादा बड़े ड्रीम्स होते हैं. एंड तब 2000 लोग थे, अब ऐसे लगता है कि 20,000 लोग. तो और अब जैसे मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक फिल्म करूँ एज अ हीरो एंड थिएटर में रिलीज़ होए. और फिर लास्ट ईयर तक जो वो ड्रीम था वो मुझे ऐसा लगा हाँ मैं एक फिल्म करूं बट अभी शायद मुझे नहीं पता कि फिर थिएटर में रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बिकॉज इट्स सो नर्वस. बट दैट ड्रीम हैज बीन रियलाइज्ड दैट इट्स फाइनली हैपनिंग. इश्विश रिलीज होगी सो एंड मेरे को हमेशा से ऐसा था कि अरे मैं कोई ऐसी फिल्म करूं जहाँ पे मुझे ऐसे रोमांटिक गाना मिले, मैं डांस कर पाऊँ और ऐसा लिप सिंग कर पाऊँ, वो सब करूँ एंड आई गॉट टू डू ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. बट ऑफ कोर्स ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं एंड बढ़ते ही रहेंगे. आई डोंट फील लाइक कभी ऐसा होगा कि हाँ अब मेरे सारे सपने जो थे वो पूरे हो गए और अब कोई ऐसा नया ड्रीम नहीं है. आई डोंट थिंक दैट विल एवर. और मैं फीलिंग बड़ी अच्छी जानती जब आपने कहा प्रियंका के साथ गए और आप भी गए और लोगों ने आपका भी नाम लिया तो वो पता क्या होता है, वो भगवान के दर्शन होते हैं. मैं सीरियसली बताऊं, जब एक साथ झुंड आपको अप्रिशिएट करता है ना तो आप सोच लेना कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग और भगवान के दर्शन है वो आपको ना. उसके बाद ना आपको लगता है कि एक नया जन्म और अब इससे ज़्यादा अच्छा करना, इससे ज़्यादा आई फील वो एक्चुअली पता है वो इट्स अ फ्यूल टू द फायर कि आप इतना मेहनत करते हो बट जब तक वो अप्रिसिएशन नहीं मिले ना तब तक आई फील लाइक इट्स नॉट. मेरे लिए ऐसा होता है कि वो हार्डवर्क कहीं पे पे ऑफ नहीं हुआ. एंड व्हेन इट्स मोमेंट्स लाइक दिस जब आप
आपको लोग जानते हैं और आपका यू हियर पीपल स्क्रीमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई फील लाइक इट इज सच अ बूस्ट टू द कॉन्फिडेंस, टू योर ओन ड्रीम्स। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये मेरा एक सपना था, अब मैं इससे भी बड़े सपने देखूंगा और उस I'll kind of achieve that. But आपने मेरे से पूछा ना, you tell me what is like your next shared dream? मेरे को ऐसा कि ड्रीम है, मेरा ड्रीम बस ये होता है कि मैं अपने लोगों में रहूं। मैं वैसी वाली हूँ कि मैं फैमिली वाली हूँ थोड़ी, हस्बैंड वाइफ बच्चा सास ससुर मम्मी मेरे एक साथ घूमे। मेरा ड्रीम बस ये, मैंने कभी नहीं देखा कि मैं फिल्म फेयर पकड़ रही हूँ, मेरा उधर में जाता ही नहीं दिमाग। मेरे घर में किचन में ही रहता है सामान, या फिर मैं लंदन में हूँ, या फिर मैं कैरेवान में घूम रही हूँ फैमिली के साथ और लकड़ियाँ लेके चूल्हे में रोटी बना रही। मेरे प्यारे प्यारे थोड़े ड्रीम्स हैं। मैं तो वो वाले नहीं है कि बच्चन साहब के साथ खड़ी होके मुझे वोट दे रहे और वो ऐसे वाले, मैं थोड़ी वो वाली हूँ, घरेलू टाइप था। और बदल जाते हैं एक्चुअली ड्रीम्स ना, बदलते जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि शादी के बाद आप पहले शादी से पहले आपको लगता है मेरे को ये करना है वो करना है, शादी के बाद जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार वो तो हो ही रहा है। यस, और मैं सच्ची बोलूँ, आपने ड्रीम की बात की, ड्रीम ये देखता है मेरे लिए भी। और मैं सच में, आप जब आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना, तो आप अकेले होते हो ड्रीम देखने, फिर आप दो हो जाते हो। तू ड्रीम देख, मैं यही संभालती हूँ। तो अब इतने अच्छे से मैनेज होता है ना, ये ड्रीम देखता है काम कैसे करना, इसको कैसे बढ़ाना, यूट्यूब का अपना कैसा करे, पॉडकास्ट के ऊपर अभी क्या करे, तो ये सब काम इसका है। मेरे को होता काम बता क्या करना। बट ये व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहता था बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट ओनली, मैं ये पूछना चाहता था क्योंकि जब मुझे ऐसे बताया मेरी टीम ने कि आपको ऐसे इनविटेशन आया वहाँ से, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अरे बट लाइक वो मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं फ्रैंकली मैं आप लोगों से पहले कभी मिला नहीं। yes, कभी नहीं मिले हम, और आप लोगों से कभी ऐसा ये भी नहीं कि सोशल मीडिया पे कुछ इंटरेक्शन हो गया हो या कभी बात हो। So and I have grown up watching your content, so I was very very excited and very happy to be invited in the first place. But मुझे ऐसा था कि, और मैंने उनसे जैसे यूजुअली अभी आपको कभी इंटरव्यू पे बुलाया जाता है, कभी पॉडकास्ट में बुलाया जाता है, there is always a flow कि अच्छा आप इस पॉडकास्ट में जा रहे हैं क्योंकि आपका शो रिलीज़ हो रहा है या फिर आपकी पिक्चर रिलीज़ हो रही है, तो ये ऑनेस्टली मतलब ये इसके बारे में बात करेंगे और सारे क्वेश्चन उसके बारे में होंगे। बट मैंने इनसे पूछा कि अच्छा कोई शो फ्लो है या कुछ है, उन्होंने बोला नहीं, इट विल जस्ट बी अ फन कैंडिड कॉन्वर्सेशन। आप बोलते ना बड़ा पाव मंगाना, तो वो भी हम खा रहे होते। तो आई जस्ट एक्चुअली वांट टू नो कि जब आपने डिसाइड भी किया कि आपको ये पॉडकास्ट शुरू करना है, वो क्यों, व्हाट वाज द आइडिया? बड़ी बोरिंग कहानी है, मुझे पॉडकास्ट क्या होता है ये भी नहीं पता। मेरे को तो गप्पे मार रहे हैं, मेरे लिए देसी स्टाइल गप्पे मारना। हमने ना टीवी में काम किया है सालों से, टीवी में ना बहुत फिनिशिंग वाला काम होता है। टीवी में मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। टीवी में होता है कि रोहित तो बताइए अपनी फिल्म के बारे में बताइए प्लीज, तो आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए, मेरी फिल्म आ रही है ये वो। तो वैसा वाले जोन में हमने काम किया और हमारा वो दिमाग बैठता नहीं है। हमको लगता है यार थोड़ा मस्ती करे, थोड़ा अनस्क्रिप्टेड जाते हैं ना, जो मन में आया बोलते ना, देखते कैसा निकलता है। तो हम लोगों ने इस चक्कर में ये चालू किया। एक रीजन तो ये था कि क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है और आप अपने हिसाब से 50,000 लोगों से मिल सकते हो और बातें कर सकते हो। दूसरा ये था कि आप ना कनेक्टेड रहते हो अलग अलग पर्सनालिटीज से मिलकर। आपकी कहानी अलग होगी, जया किशोरी जी की कहानी अलग होगी, उर्फी जावेद की कहानी अलग होगी, रोहित शेट्टी की कहानी अलग होगी। तो कहीं ना वो एक कनेक्शन मिलता है, हम भी इंस्पायर होते हैं यार। बहुत फर्क पड़ता है जब आप किसी की कहानी सुनते हो, समझते हो। और मैं तो ऐसा है कि मेरी पूरी जिंदगी में मेरे को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ पढ़ता हूँ, हर चीज़ देखता हूँ, चाहे ब्लैक होल हो गया, यूनिवर्स हो गया, बॉडी हो गई। भी है ये तूने फिल्म देखी, उसमें ना वो ब्लैक होल में फंस जाती, ऐसी वाली चीज़ से बताता है। यार इसको मालूम है ब्लैक होल क्या है? इतना मतलब इसको मेरे को ये पता है, बट हम इतना मतलब मैं इतना ज्यादा पढ़ता हूँ। मेरे को ये पता है कि चटनियाँ कैसे बननी है, ब्लैक होल से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है ना। That is true. ये कहानी थी कि हम लोगों ने क्यों शुरू किया, बिकॉज हमको था कि अलग अलग लोगों से मिले और एक अपने कंफर्ट में एक शो चलाए। लेकिन सच में यार, मतलब आप रोहित बड़े ही भोले, मतलब अलग ही हो तुम, अलग ही, पता नहीं मुझे क्यों हो। आप पंचायत कर लो, इसलिए तो पंचायत वाला लड़का है ये। बड़ा प्यारा सा भोला सा, मतलब अच्छे हो, अपना काम करते हो और बड़ा अच्छे ड्रीम है। कोई ये ड्रीम नहीं है कि मैं ये करूं। समुंदर वाला ड्रीम मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। थैंक यू। मैं लोन का देखती हूँ। मैं भी जहाँ से करवाओगे मेरा भी करवाना। साथ वाला मम्मी और मैं दोनों हेलो आंटी चीयर्स ऐसे कर रहे होंगे चाय के लिए। कितना प्यारा ड्रीम है यार। बहुत अच्छी बात है। और मुंबई में प्रॉपर्टी तो आप खरीद ही लोगे। सोचने की देर है, कसम से बोल रहा हूँ, सोचने की देर। सोचते ही रहना ही। आपने अगर बिलीव कर लिया ना कि भाई मेरे को 2 साल में लेना है, घर देखना चालू कर दो। मैं बोल रहा हूँ घर देखना चालू कर दो। लोन वोन कितना लगना है, कितना जमा करोगे, आप तैयारी करो, अपने आप ले लोगे। मैंने तो हमेशा तैयारी करके फोन करे, हाँ जी यार भाई
की हुई तैयारी, बस 9 करोड़ कम पड़ रहा है। आपने कहा था तैयारी करके आपको फोन करूं, कितना आप कर रहे हो फिर क्या और रोहित करूं, बच्चा उठ गया जरा मैं करता हूँ। लेकिन नहीं, आपको जरूरत ही ना पड़े, आप खुद इतना अच्छा काम करो। और दोस्तों रोहित की फिल्म आ रही है इश्क विश्क रीबाउंड, और देखनी है आपको, और कमेंट करके हमको 21 जून को आ रही है भाई। और मैं ये सबको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ कि दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ फिल्म प्रमोशन पॉडकास्ट। काफी लोग ऐसे बड़ा इरिटेट हो जाते हैं कि अरे तुमको ये फिल्म की बात करनी थी तो इतना क्यों सुनाया। हमने फिल्म की बात ही नहीं की थी, अब की जाके। सच्ची ऑनेस्टली दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी अ फिल्म पॉडकास्ट। आई डोंट थिंक उनको पता भी था कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, और उन्होंने दे वर वेरी स्वीट। दे सेड आपको किसी चीज के बारे में बात करना है। आई सेड अगर हम मेरी फिल्म मेंशन कर सकें, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका व्यूअरशिप बहुत अच्छा है एंड आई वुड लाइक पीपल टू नो। मैंने बोला कि इफ वी कैन जस्ट मेंशन द फिल्म इट वुड बी रियली नाइस। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग द व्यूअर्स दैट मेरी फिल्म आ रही है। प्लीज जाके लेकिन मैं फिर से कहूंगी, उसने नहीं कहा, मैं कहूंगी 21 जून को फिल्म आ रही है और थिएटर में रिलीज हो रही है यार। और आखिरी बार जब ये फिल्म आई थी तो आपने एक लड़के को बहुत सपोर्ट किया था जिसका नाम है शाहिद कपूर। और अब आपको सपोर्ट करना है रोहित को, क्योंकि रोहित इस बहुत स्वीट लड़का है, और आई थिंक ऐसे टैलेंट और आगे बढ़नी चाहिए यार। यस, और यंगस्टर अगर मतलब मैंने पहले जब हमारे ज़माने में यंगस्टर होते बाइक लेके लड़कियों के कॉलेज के बाहर, जो मैंने देखा था, अब के यंगस्टर सोचते भाई घर लेना। पहले तो सोचते थे बाप का घर ही मेरा घर, अब ऐसा वाला सोचते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू, हमेशा ऐसे रहना, और मेहनती तो तुम हो, लेकिन थोड़े वो वाले बनो ना, मतलब हाँ, वाले हो, थोड़ा अभी चंदन के टीके वाले हो। आई थिंक मैं ये, अरे ये देखो, और देखा वो है ना, इधर देखो भाई, तुम लोगों ने गले तो नहीं लगे आपस में? वो भी टीका है। हाँ, ये हमारे कैमरामैन का टीका आपके यहाँ लगा है। ऐसे तो नहीं कहा सर मैं आपका फैन हूँ है, या जुदाई पिक्चर जैसा टीका तो नहीं लगाया अनिल कपूर को जैसे वो लगाती है? नहीं यार, और ये शराफत का ना रोहित, आप जब फिल्म रिलीज हो जाए ना उसके बाद मेरे साथ गोवा चलना, हम पार्टी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शराफत में कुछ नहीं रखा। मैंने फोन करना, मैंने रोहित हर्ष का है, मैं मंदिर हूँ, वो पता नहीं कहाँ है। ऐसा वाला लड़का है। लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब मैं कोई ऐसा। प्लीज रोहित तुम कभी पार्टी करोगे, हमें बुलाना, हमने तुम्हारी पार्टी देखी। प्रॉमिस, डन। मुझे लगता है तुम्हारी पार्टी पता कैसी होगी, जैसे तुम हो, कैंडल जल रही होगी, शांत लोग बैठे होंगे, और एक साइड में बैठ के सितार बजा रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत पार्टी करता हूँ। आई प्रॉमिस अगली बार मैं पार्टी करूंगा। आई विल पक्का प्रॉमिस कॉल यू इन योर हाउस। बाद में यही कहेगा मेरी पार्टी में थोड़ा धीरे बोलना, ऊंचा नहीं बोलना। नहीं अरे भाई ना अपना। एक सेकंड, 3 दिन पहले मैंने बहुत पार्टी करी है, 2 दिन परसों रात को। इट वाज ग्रेट फन, आई प्रॉमिस। इज्जत में बात आ गई। अरे नहीं, हाँ मैं मतलब अगली पार्टी में आई सडनली फील लाइक मेरे को ऐसा, आई डोंट वांट टू, मैं सब पार्टी वार्टी सब करता हूँ मैं। भाई उसको लगा कि नहीं। और गाइस ये फिल्म है जेंजियों के लिए, कि जेंजियों के लिए कोई बात नहीं, ये जेंजियों के लिए फिल्म है। और साथ में मम्मी डैडी जरूर देखें कि आजकल के बच्चे कैसे हैं। करेक्ट जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। इतना प्यार देने के लिए आप सबका ढेर सारा शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। कीप वॉचिंग भारती टीवी।